क्या आपने कभी सोचा है कि डरावनी भूतिया गुड़ियों के पीछे क्या कहानी होती है। आपके मन में ये सवाल एक बार ज़रूर आया होगा कि इन डॉल्स यानी गुड़ियों के पीछे सच में कोई कहानी होती भी है या फिर लोगों में डर फैलाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। आजकल मार्केट में कई तरह की गुड़ियां हैं। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल जाए तो क्या होगा। कई रिपोर्ट्स की माने तो ये कहानियां सच है और हर एक भूतिया गुड़िया की अपनी एक कहानी और जिंदगी रही है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया गुड़ियों की कहानी के बारे में। ये कहानी तब शुरू हुई जब मिस्टर रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति ने एक गुड़िया अपनी पोती के लिए खरीदी। इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि मिस्टर रॉबर्ट ने इस गुड़िया को खरीदा कहाँ से। अपने लेख के द्वारा उन्होंने बताया कि गुड़िया को खरीदने के कुछ दिनों बाद ही से उन्हें उसमें कुछ अलग सी हरकतें महसूस होने लगीं। पहले तो मिस्टर रॉबर्ट और उनकी पत्नी को ये लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने बताया कि किस तरह देर रात में एक बच्चे की तरह उसके रोने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। इसी के चलते उन्होंने उस गुड़िया को अपने घर के नीचे बने बेसमेंट में रख दिया। धीरे धीरे वो आवाज़ें शब्दों में बदलने लगी। वो अपने होने का एहसास जताने लगी। कई बार काम करते वक्त भी उसके होने का एहसास होता था। आपको बता दें कि कई पुराने मिस्री धर्मों के अनुसार बिल्ली को पूजनीय जानवर बताया गया है। जब मिस्टर रॉबर्ट ने अपनी बिल्ली को मरी हुई पाया तो वो ये समझ गए थे कि अब ये गुड़िया उनका और उनकी पत्नी का नुकसान भी कर सकती है। उन्होंने उस गुड़िया को बाहर फेंक दिया, पर कुछ ही घंटों बाद वो गुड़िया वापस से घर में ही मिली। उनकी बार बार अलग अलग कोशिशों के बावजूद भी वो गुड़िया एक शराब की तरह उनसे दूर नहीं हो रही थी। मिस्टर रॉबर्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने इस गुड़िया को अपने ही किसी रिश्तेदार को दे दिया था। 3 पीढ़ी बाद ये बात तब सामने आई जब एक भाई ने अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया को खरीदा। जब उसकी बहन रहस्यमय तरीके से उससे बात करते हुए दिखी, उसके साथ वो खाती, खेलती और सोती भी थी। कुछ ही महीनों बाद में उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी ने मरने के बाद भी उस गुड़िया को सीने से लगा कर रखा। उसके परिवार वालों ने यह भी बताया कि किस तरह उसके बाल काटने के कुछ दिनों में ही वापस उतने ही हो जाते थे। उसके परिवार वालों ने इस गुड़िया को जलाने और दफनाने की भी कई कोशिशें करी, परंतु कुछ ही घंटों बाद वो गुड़िया फिर से उनकी बेटी के हाथों में होती थी। उनकी बेटी की हुई इस रहस्यमय तरीके से मौत के बाद ये बात सबके सामने तब आई जब उन्होंने धर्मगुरुओं को इस गुड़िया का और उन सब के साथ बीती हुई रहस्यों का खुलासा किया। उसी समय के बाद से वो गुड़िया और इस परिवार की कहानी प्रसिद्ध हो गई। आपको बता दें कि गुड़िया उस दिन के बाद से अभी तक फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में रखी गई है, जहाँ पर हफ्ते में एक बार सामूहिक तौर पर उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस गुड़िया की तस्वीर लेने पर भी पाबंदी है। माना जाता है कि शुरुआती दिनों में जब ये गुड़िया वहां लाई गई थी तब उसके आसपास कई कैमरे और स्मार्टफोन अजीब तरह से काम करने लगे, जिसके तुरंत बाद वहां पर तस्वीर खींचना तथा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्या आप इस गुड़िया के बारे में पहले से ही जानते थे? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें।